नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुग्राम मेट्रो न्यूज। में हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने बताया कि जेजेपी का सक्रिय सदस्यता अभियान 1 महीने चलेगा और अभियान के जरिए 45,000 नए सदस्य बनाने की तैयारी है, जिसके तहत हर हल्के में 500 सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। इसके अलावा दिग्विजय ने बताया कि मेवात में जल्द ही स्वर्गीय देवीलाल का स्टैच्यू भी बनेगा। हमारा जो लक्ष्य है कि 1 महीने के अंदर इस 25 से अगली 25 तक युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का जो हम जन्मदिवस मनाएंगे, उससे पहले हमारी पार्टी के सक्रिय रूप में 45,000 नए सदस्य हमने बनाने हैं। उसकी शुरुआत आज हम गुड़गांव जिले के जो 2,000 सदस्य नए सदस्य का लक्ष्य हमने यहाँ से लिया है, वो आज शुरुआत हम करने जा रहे हैं। उसके लिए कार्यकर्ताओं की सबकी मीटिंग बुलाई। इसके अलावा जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने मौजूदा विधायकों के द्वारा अधिकारियों की हावी होने वाले बयान पर तंज कसते कहा कि जिन विधायकों की अधिकारी मानते नहीं है, उनमें खुद भी कमी है। जो नेता अपने पूरे हल्के की और लाखों लोगों की जिम्मेदारी ले रहा है, वो एक अधिकारी का नहीं संभाल पा रहा, तो ये बहुत ही गलत बात है। जो चुनावा प्रतिनिधि है, ये बात आप मान करके चलिए। हम जब विपक्ष में थे, दुष्यंत जी जब विपक्ष में थे, मैं बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपको दूंगा। तब भी हमारे लोग जो हमारे पास चल करके, दुष्यंत जी के पास चल करके आए, उनके काम हुआ था। जो चुनावा प्रतिनिधि है, उसको अपना काम कराना आना चाहिए। ये कह देना कि मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी कोई मानता नहीं, इसका मतलब आपकी पकड़ अधिकारियों पर नहीं है, तो ये कमी आपकी है, स्वयं की है। गुरुग्राम में वैक्सीन कैंप में पार्षद की दादागिरी का एक मामला सामने आया, जहां वैक्सीनेशन सेंटर पर पार्षद ने अपने लोगों को वैक्सीन का टोकन बांटकर स्वास्थ्य विभाग को सिर्फ उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगाने का फरमान सुनाया, जिसके बाद मजबूरन स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीनेशन केंद्र को कहीं और शिफ्ट करना पड़ा। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने आज फिरोज गांधी कॉलोनी में वैक्सीनेशन कैंप लगाया था, जहां वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई जानी थी। लेकिन पार्षद साहब सुबह वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंच गए और अपने लोगों को टोकन बांट दिए, और जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी वहां पर पहुंचे तो पार्षद ने एक लिस्ट अधिकारियों को थमा दी और ये कहा कि सिर्फ इन्हीं लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। सर, वो भीड़ के कारण प्रधान जी बोले कि भाई यहाँ लगनी चाहिए, पब्लिक बोले कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। हमने तो ऑनलाइन करवा नहीं रखा था, हमने टोकन देने थे सर, बस। अच्छा, टोकन जब आप सुबह देने आए तो लोग पहले क्या खड़े हुए थे? क्या लोगों को टोकन मिल चुका है? नहीं सर, लोग खड़े हुए थे, टोकन हमने नहीं बांटते थे, लेकिन लिस्ट बनी हुई थी। ये प्रधान जी कह रहे थे हमने पहले बना रखी है जी। प्रधान जी अपने संजय भाई साहब हैं जी, पार्षद हैं जी। अब ये नहीं पता सर, कंप्यूटर से निकाली हुई थी। हमें यही बोला गया था कि देखो जी, ये लिस्ट बनी हुई है और अब इसके अकॉर्डिंग मैंने कहा भैया हम तो ऐसे लिस्ट कभी बनाई नहीं, बाकी आप कर लो। फिर डॉक्टर से डिस्कस इन्होंने क्या नहीं किया, ये हमें नहीं पता। भाई बात डिस्कस किया होगा डॉक्टर से भी, ये बहन जियों ने, सब ने, जैसे भी पब्लिक ने, फिर वहाँ हमने एडजस्ट करके वहाँ किया सर। यहाँ पर 200 फर्स्ट 200 सेकंड वो टोकन पहले ही सेट करके लाता है। अब आते ही जैसे हमने यहाँ पर उनको कहा कि हमने टोकन बांट दिए, तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आपस में बात कर रहे हैं कि भाई टोकन तो सारे इन्होंने बांट दिए, हमारे लोग कहाँ जाएंगे। तो इस चीज़ से आप अंदाजा लगा सकते हो इसमें कहाँ घोटाला हो रहा है, कहाँ नहीं। जो लोग 3 बजे जाके लाइन में लगते हैं यूपीएससी पे टोकन के लिए, और वो 3 बजे लाइन में लगने के बाद भी उन लोगों को टोकन नहीं मिलता, वो बगैर वैक्सीन के वहाँ से वापसी आते हैं। कि पीछे भी इस तरह का मामला संज्ञान में आया था और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बहुत क्लियर कट ये इंस्ट्रक्शंस है कि जो कैंप लग रहा है वहाँ पे टोकन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा बांटा जाएगा। और मैं आपके माध्यम से दोबारा ये सभी को कहना चाहता हूँ कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो कैंप लग रहा है कोविड-19 वैक्सीनेशन का, उसका टोकन स्वास्थ्य विभाग बांटेगा, ना कि आपके द्वारा बांटा जाएगा। क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप ऐसा ना करें कि सिर्फ अपने लोगों का टीकाकरण कराएं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने एरिया में सभी लोगों का टीका कराएं। वो पार्टी वाइज डिसाइडेड नहीं होता कि ये लोग इस पार्टी से हैं। गुरुग्राम में स्ट्रीट वेडिंग जोन बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन करने का मामला सामने आया। एमएसजी अफसरों ने जिन्हें रखवाली का काम सौंपा, उन्हें स्ट्रीट वेडिंग ठेकेदारों ने सरकारी खजाने के करीब 8.5 करोड़ रुपए डका लिए। निगम सदन ने जब दबाव बनाया तो जांच में अफसरों ने कंपनियों को दोषी माना। अब 3 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज करवाई गई है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
जांच के दौरान ये पाया गया कि 4 एजेंसियों ने निगम को न सिर्फ करोड़ों रुपए का चूना लगाया बल्कि शहर में रेडी लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की है, जिसके बाद निगम के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। बिल्कुल जी, ये हमारे हाउस का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है पीछे स्ट्रीट वेंडिंग का, क्योंकि ये जो स्ट्रीट वेंडिंग था हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना थी जिसके तहत ये लागू हुआ था नगर निगम की तरफ से। इसमें 4 एजेंसियां आई थी, जो चारों एजेंसियों को ये था कि जो भी स्ट्रीट वेंडिंग का है कि भी रेंट जो देना था उन्होंने मंथली, वो 1500 रुपये में से 500 रुपये निगम को जाना था और 1000 रुपये उनको मिलना था, जो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तरीके से गलत तरीके से उन्होंने लिया और जो कि निगम में नहीं जमा कराया उन्होंने। तो उसके लिए चारों एजेंसियों पे पूरी कार्रवाई चल रही है। पूरा जो भी होगा वो उनको सज़ा मिलेगी, चाहे उसके साथ अधिकारी मिला हुआ हो या चाहे कोई भी व्यक्ति मिला हो। और जो चारों एजेंसी हैं सब कौन कौन लोग शामिल हैं मैम इस फर्जीवाड़े अभी तो चारों एजेंसियां क्या आ रहा है और जो अधिकारी रहे हैं उसके उस समय उनकी चल रही है इंक्वायरी। ये नगर निगम के जो सिटी प्रोजेक्ट के हेड हैं उनकी शिकायत पे हमने सिटी पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्टर किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने 4 कंपनीज को स्ट्रीट वेंडिंग के नाम से लाइसेंस दिए थे और उन्होंने उसमें काफ़ी करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। तो चारों कंपनी के खिलाफ हमने केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की है और इन्वेस्टिगेशन में जो जो चीज़ें सामने आएंगी उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क में 4 हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी राय सिंह के बाद उसकी पत्नी विमलेश को भी अरेस्ट कर लिया है। दोनों को आज जिला अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है, लेकिन इस बीच पुलिस की ये बात गले से नहीं उतर रही है कि आखिर किस तरह राय सिंह ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने गठित कर इस मामले को एक टीम गठित की है और उसके बाद इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को अपनी पुत्रवधू के किराएदार से अवैध संबंध के शक में आरोपी मकान मालिक राय सिंह ने अपनी पुत्रवधू किराएदार दंपति और उसके 2 बच्चों पर तेज धार हथियार से हमला किया था। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। एफआईआर दर्ज करने के बाद बॉडीज़ का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इस हत्याकांड में जो नामजद अभियुक्त थे राय सिंह हैं, उनको और उनकी वाइफ को इन्वॉल्वमेंट मिलने पर गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। अभी बहुत प्राइमरी स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है, अभी भी कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि जो शिकायतकर्ता पक्ष है उन्होंने आरोप लगाया कि और भी लोग शामिल हो सकते हैं। तो इसमें गहनता से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हर पहलू पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जैसा इन्वेस्टिगेशन के दौरान फैक्ट्स आएंगे अपने शेयर करेंगे। शुरुआती पूछताछ में क्या कुछ बात निकल के आई है सर? हत्या की प्रमुख वजह रही क्या? देखिए, बहुत प्राइमरी स्टेज है। जो शिकायतकर्ता पक्ष ने आरोप लगाया है कि उन्होंने जो एफआईआर में लिखवाया है कि मकान मालिक का और किराएदार का किराए को लेकर छोटी छोटी बातों को लेकर डिस्प्यूट था। इस बात पे कई दिन से रंजिश चल रही थी, एफआईआर में मेंशन है। दूसरा, सुनीता पक्ष ने लिखवाया था कि ये लोग पहले से तंग करते थे, इनका डिस्प्यूट चल रहा था, इन्होंने हत्या कर दी है। तो सभी पहलुओं को देखते हुए अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जैसा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी आपसे शेयर करेंगे। अध्यक्ष जी, मुझे हास्यास्पद बात है। आप ही बताइए कि 4 आदमी का मर्डर करना क्या एक बूढ़ा आदमी कर सकता है? क्या एक बूढ़ा आदमी 4 आदमी का मर्डर कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। इसका जवाब आप लोगों के पास भी होगा। सब कोई इस बात को अच्छी तरह समझता है, तो इसमें कोई तथ्य नहीं है। रही बात जहाँ तक पुलिस की, गुड़गांव पुलिस बहुत अच्छी है और एक्टिव है। कल से हम लोग लगे हुए हैं, सारे कंसर्न एसएचओ, अभी भी सारे पुलिस वाले लगे हुए हैं, एसएचओ साहब सब कार्रवाई में लगे हुए हैं। कंसर्न एसएचओ, एसीपी, डीसीपी सबसे हम लोगों ने मीटिंग किया और सारे प्रशासन के लोगों ने जो है हम लोगों को आश्वासन दिया कि नहीं, हम लोग कार्रवाई करेंगे और इन लोगों ने कार्रवाई किया भी। सबसे पहले तो अपने आप को जो बंदा झूठ बोल रहा था कि नहीं मैंने ही मारा है, जो भी बोला झूठ बोला, सच बोला, अभी इसमें तो मैं नहीं बोल सकता, ये तो अदालत का मामला है, पुलिस का मामला है। उसने आके सरेंडर किया कि हमने मारा है।
लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं गुड़गांव पुलिस बहुत स्मार्ट है, इनको सब समझ है कि क्या गलत है क्या सही है। शाम के इन लोगों ने उनके मदर को भी पकड़ लिया, लोग समझ रहे हैं, पुलिस अच्छी तरह समझ रही है कि एक आदमी का वारदात नहीं कर सकता, तो उनके मदर वगैरह को भी उन लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। इन लोगों को अच्छी तरह पुलिस को मालूम चल गया कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। एक आदमी पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। पिताजी अब आए है, माँ है नहीं, छोटे से बच्चे, अब परिवार को अकेले खत्म कर दिया उसका। अब एक छोटी बच्ची है जो मौत से लड़ रही है, उसका क्या होगा आगे चल के। तो हमें ये चाहिए कि हमें चाहे जैसे भी हो, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं कोई बचना नहीं चाहिए। जो 4 मर्डर हुए उस पूरे मामले में रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम आई है, क्या रिपोर्ट आई है? हाँ, इसमें ये पोस्टमार्टम किया गया है। मेरा नाम डॉक्टर युद्धवीर है और हमारे साथ डॉक्टर दीपक माथुर थे, इस बोर्ड ने किया हुआ है। इसमें 4 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ था। एक मृतक कृष्ण तिवारी है जिसकी एज 40 साल है। इसको 8 शार्प इंजरीज थी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे, फेस पे, चेस्ट पे, थाइस पे, अलग अलग पार्ट्स पे। दूसरा पोस्टमार्टम हुआ था अनामिका का, अराउंड जिसकी एज 35 इयर्स है। तो अनामिका को तकरीबन 22 चोटें थी, वो भी सारी शार्प थी और वो भी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे थी, गले पे और हैंड्स पे, थाइस पे, चेस्ट पे, इस तरह से 22 चोटें थी। साइबर सिटी गुरुग्राम भले विश्व के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना चुका हो, लेकिन गुरुग्राम नगर निगम आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। जी हां, हम बात करें गुरुग्राम के वार्ड नंबर 25 की, जहां पर वार्डवासी पिछले 1 साल से सीवरेज ओवरफ्लो होने और नाले की सफाई नहीं होने के कारण नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। हालांकि नगर निगम के अधिकारी दावा करते हैं कि प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए सीवरेज और नालों की सफाई पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कहीं भी सफाई होती नजर नहीं आती है। हमारे संवाददाता रंजय राठौर ने इस मामले में स्थानीय लोगों से बातचीत की, देखिए। गुरुग्राम नगर निगम गुरुग्राम सालाना सीवर भले ही गुरुग्राम नगर निगम सालाना करोड़ों रुपए सीवर और नाले की सफाई पे खर्चता है, लेकिन धरातल पर कुछ और ही नजर आता है। इस समय हम गुरुग्राम के वार्ड नंबर 25 में मौजूद हैं, जहां पिछले काफी समय से जो हालात हैं वो बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक शिकायत के बावजूद भी जो सीवर है वो ओवरफ्लो कर रहे हैं, इनके लिए मुसीबत बना। और दूसरी तरफ जो पानी के पीने की लाइन है वो टूटी है, जिसकी वजह से पूरे वार्ड 25 के करीबन आधा दर्जन से ज्यादा जो गलियां हैं उसके अंदर जल भराव की समस्या है वो बढ़ती जा रही है। और कुछ ग्रामीण यहाँ मौजूद है, वार्डवासी मौजूद है, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा हालांकि कितने दिनों से ये समस्या फेस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ ये शिकायत कर चुके हैं। नाम बता दीजिए। हीरालाल सैनी। सैनी साहब, कितने दिनों से समस्या चली आ रही है? समस्या ये सीवर की तो 1.5 साल से हो रही है। पूरी कॉलोनी, खोटा कॉलोनी और गांधीनगर पूरे सीवर रुके पड़े हैं। और पानी की प्रॉब्लम ये जो ज्यादा है, ये 1.5 महीना से जो पानी आ रहा है 1.5 महीना से हो रही है। बहुत ज्यादा पानी हो रहा है, इतना बदबू आ रही है, बच्चों को बीमारी फैलने का डर है। इसकी शिकायत आपने की? शिकायत करी, हम कई बार करिए, पार्षद के वहाँ भी चले गए, कई बार शिकायत करिए, कोई सुनता ही नहीं है। एक बार गाड़ी आई थी यहाँ खोद के चली गई है, वो पानी और भी ज्यादा बहने लगा खोद के, और वो ठीक करके नहीं गए। लाइन, पानी की लाइन टूटी पड़ी है बहुत। तो आपका नाम बता दीजिए। मेमवती। कितनी समस्या हो रही है आपको? अब समस्या तो भाई साहब सबके सामने है। कई बार तो बच्चों ने वीडियो बना के डाल ली, पर कोई सुनाई ना कर रहा। वो आए तो वो करके भी ना कर, ज्यादा हो गई तो मुश्किल यहाँ पे खड़ी। वो खोद के क्या कहते हैं? ज्यादा हो गए पानी। मैं कहता ये नहीं होती ठीक, ये तो होगी नहीं, ऐसी रहेगी, यूं ही बोले बस। तो आपने सुना, क्योंकि जो ग्रामीण है, वार्डवासी काफी दिक्कतों के बीच अपना जीवन बसार कर रहे हैं। नाम बता दीजिए। रामवीर नाम भाई। रामवीर जी, कितनी दिक्कत हो रही है, कब से समस्या चलती आ रही है और कहाँ कहाँ शिकायत कर चुके हैं? भाई हमारे यहाँ पानी की लाइन टूटी पड़ी है, 15-20 दिन होगा, बहुत ज्यादा पानी वेस्ट जा रहा है और घर में गंदा पानी आ रहा है। सीवर का दोनों पानी मिक्स होकर आ रहा है, बाकी गली में सारा पानी बह रहा है। मकान में नींव में पानी मरने लग रहा है, तरेड़ आ गई। मेरा 3 मंजिल मकान है, सारे में तरेड़ आ रही है, सारा पानी जा रहा है उसके अंदर। सारे शिकायत कर ली, कोई सुनाई नहीं हो रही है। 10-15 दिन पहले ये टूटी थी, थोड़ा खोद के चले गए, दूना ज्यादा पानी निकलने लग रहा है पहले, कोई सुनाई नहीं है।
तो आपने देखा जिस तरीके से जो लोग हैं काफ़ी इस दिक्कतों को झेल रहे हैं, लेकिन नगर निगम अधिकारियों के सर पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हालांकि सीएम विंडो पे भी ये शिकायत कर चुके हैं, ट्वीट के मार्फत भी सरकार को चेता चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। अब देखना ही होगा कि नगर निगम वार्ड 25 के जो निवासी हैं उनकी जो सुनवाई है कब तक सुनती है। कैमरामैन गीतम के साथ संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। साइबर सिटी गुरुग्राम के नेहरू स्टेडियम में बना एस्ट्रो टर्फ आज बदहाली की हालत में, जिस पर स्टेडियम से प्रैक्टिस कर रहे कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे और देश प्रदेश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। आज उस स्टेडियम की हालत बदहाल है, जहां पर जगह जगह पर सीमेंट का प्लास्टर कर प्रैक्टिस की जा रही है, तो पूरे स्टेडियम में जलभराव का एक बड़ा संकट भी यहां पर रहता है। स्टेडियम के एस्ट्रो टर्फ को नया रूप देने के लिए नेताओं ने हरी झंडी भी दे दी है, लेकिन आज तक इस पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। मॉडलिंग केवल कैटवॉक, चकाचौंध और ग्लैमर का तड़का नहीं होता, बल्कि फैशन के इस जलवे के पीछे मॉडल्स की कई खट्टे मीठे और कड़वे अनुभवों की कहानियां भी छुपी होती हैं, जो रुपहले पर्दे पर कभी आ नहीं पाती हैं। ऐसा सोचना है गुरुग्राम के निजी स्कूल में पढ़ने वाली 16 साल की राजश्री शर्मा का, जिसने अपनी ऐसी क्रिएटिव सोच के चलते प्रिटी गर्ल के नाम से मॉडलिंग फैशन पर बेहतरीन उपन्यास लिखा है। राशि के पिता की माने तो इतनी छोटी सी उम्र में ऐसी अलग सोच बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वहीं राशि के शिक्षक प्रदीप कौशिक ने कहा है कि हमारे परिवार के लिए गर्व की बात है कि परिवार के छोटे बच्चे के नॉवेल लिखने का सपना देखा और उसे बेहतरीन शब्दों से पूरा भी किया। मॉडलिंग इंडस्ट्री की रियल साइड के ऊपर बनी है, मतलब हम जैसे ऑडियंस के हिसाब से बहुत कम देख पाते हैं पर्दे पे, हमें बस ग्लैमर वर्ल्ड दिखता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल होती है और एक्सप्लॉयटेशन होती है, ट्रीटमेंट होता है जो ठीक नहीं है फॉर ह्यूमंस। बहुत कुछ चलता है इंडस्ट्री के पीछे जो इस बुक में बाहर लाना चाहा है, क्योंकि नॉर्मली हमें लगता है कि मॉडलिंग बहुत इजी टास्क है, आपको जाके कैमरा के सामने खड़ा होना है, फोटोज़ खिंचानी है, बट इसमें बहुत और कुछ होता है। तो इसका बेसिक सेल्फ लव, अपनी बॉडीज़ को प्यार करना और मॉडलिंग। मैंने ऑनलाइन रिसर्च करना शुरू किया था जब मेरे को पता चला कि एक्चुअली में इतनी सारी मॉडल्स हैं जिनकी इतनी सारी कहानियाँ हैं। तो जब मैंने इसी बारे में और सर्च किया तो मेरे कुछ फ्रेंड्स, पेरेंट्स के थ्रू मेरे को कुछ मॉडल्स के कॉन्टैक्ट्स मिले। मैंने उनसे लाइव इंटरव्यूज़ करे ताकि उनकी एक्सपीरियंसेस जान पाऊँ, और एक्चुअली में मेरी रिसर्च और उनके एक्सपीरियंसेस मैच कर रहे थे, मतलब कि मेरी रिसर्च ट्रू थी। तो इससे मेरे को एविडेंस मिलता रहा, इससे मैंने रियल एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करके एक फिक्शनल स्टोरी अपनी खुद के बनाई। एक्चुअली जो हमारी बैकग्राउंड है वो एक एजुकेशन बैकग्राउंड है। राशि के नाना जी ऑलरेडी एक प्रिंसिपल रिटायर्ड है और उन्होंने 63 इयर्स की एज में पीएचडी अपनी कंप्लीट की है एजुकेशन में, और डेडिकेशन फैमिली से है। और स्कूलिंग में के अंदर भी राशि ने अपने स्कूल के पूरे कोर्स में स्कूल को टॉप किया है, एकेडमिक्स में भी। अभी स्कूल की हेड गर्ल अनाउंस हुई है कल, बट इसका एक थीम रहा है जो एक कोई भी प्रॉब्लम सोशल चल रही है, किसी को हम झेल रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता जब तक उसकी आवाज़ बाहर नहीं आती। तो इसलिए अपनी बुक के ज़रिए मीडिया मतलब आपके थ्रू या अपनी बुक के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि जो मॉडल्स को कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं लाइफ में अपने आप को अच्छा दिखने के लिए, वो ज़रूरी नहीं है कि अलग तरह के होते हैं, वो अपनी डाइट से भी कॉम्प्रोमाइज़ है, उनको कई दिन भूखा भी रहना पड़ता है स्लिम दिखने के लिए। तो जो अपनी बॉडी से सेल्फ लव करता है, ये बुक इसने उसके लिए लिखी है और हर एज ग्रुप को इसकी बुक डेडिकेटेड है। अच्छे दिखने के ऊपर बुक लिखना हमने बहुत सारी फिल्मों के थ्रू जानने की कोशिश करी, बट वो आई गई बात हो जाती है। अब आपके हाथ में एक बुक है, और सबसे बड़ी बात तो क्योंकि मैं बार बार कई सारे स्कूल का संचालन कर रहा हूँ, तो एक ऐसा बच्चा जो 11वीं 12वीं में बुक लिख सकता है, तो उसके आने वाले दिनों में या उसका जो थॉट प्रोसेस है वो आप दूसरों को एग्जाम्पल दे सकते हो कि यदि आज की डेट में भी कोई बच्चा बुक लिखने की प्रेरणा पाता है। और फिलहाल इसी के साथ मेट्रो न्यूज़ गुरुग्राम में इतना ही। बाकी खबरें आगे जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।